जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हर्यंक वंश के बारे में देख रहे थे, उसमें हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वास्तविक बिंबिसार और उसका जो दूसरा शासक था अजातशत्रु, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, तो बिंबिसार जो था, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, वो अपने पिता को मार के मगध का क्या बना था, शासक बना था। और वही काम उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु ने भी अपने पिता को मारा और मगध का शासक बन गया। तो अब आज हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे उदयन के बारे में। तो उदयन के पिता का नाम सबसे पहले क्या था? पिता का नाम था इसका अजातशत्रु। अजातशत्रु ये अपने पिता को मार के क्या बना था, शासक। और इसकी माता कौन थी? इसकी माता थी पद्मावती। इसकी माता का नाम था पद्मावती। ठीक है, ये अजातशत्रु और पद्मावती का पुत्र था कौन? उदयन। ठीक है, इस उदयन का एक दूसरा नाम भी था उदयन या उदयभद्र, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, सबसे पहले ये कब राजा बना? तो ये राजा कब बना? 460 ईसा पूर्व में। ठीक है, 460 ईसा पूर्व में अपने पिता को मार के क्या बना? ये राजा बना। इसने किसे मार दिया? अजातशत्रु को मार दिया और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। राजा बना ये। ठीक है, और जब ये राजा बना तो राजा बनने से पहले, जब इसके पिता राजा थे तो ये क्या था? वो राजा बनने से पहले ये चंपा का उपराजा था। कहाँ का उपराजा था? चंपा। चंपा का ये क्या था? राजा बनने से पहले उदयन चंपा का उपराजा था। उपराजा या एक तरह से उस समय राज्यपाल कहा जाता था, जो उस समय वहां का शासन संभालता था। चंपा का उपराजा था। कब? राजा बनने से पहले। ठीक है, और जब ये राजा बना, ठीक है, जब उदयन राजा बना, अपने पिता को मार के शासक बना, तो इसने क्या किया? अपनी इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, इसने अपनी राजधानी को राजगीर से कहाँ लाया? पाटलिपुत्र लाया। इसने राजधानी कहाँ चेंज किया? राजधानी चेंज किया। राजधानी पहले कहाँ था? राजगीर। राजगीर से ये कहाँ लेके चले आया? पाटलिपुत्र। राजधानी इसने क्या किया? चेंज किया। ये कहाँ से, राजगीर से लेकर कहाँ चल गया? पाटलिपुत्र लेकर चले गया अपनी राजधानी को। ठीक है, और इस उदयन ने बौद्ध एवं जैन बौद्ध ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ये जो उदयन था, इसने गंगा और सोन के संगम पर एक शहर बसाया था। गंगा और सोन के संगम पर एक शहर बसाया था। कहाँ पे? गंगा और सोन। गंगा और सोन के संगम पर क्या किया था? इसने एक शहर बसाया था। शहर का क्या नाम था? पुष्पपुर या कुसुमपुर। पुष्पपुर, या इसी को क्या कहते हैं? कुसुमपुर भी कहते हैं। यही पुष्पपुर और कुसुमपुर आगे चलकर क्या कहलाया? पाटलिपुत्र। और जब उदयन का बेटा आया, उदयन का बेटा था नागदशक, इसने इस पुष्पपुर और कुसुमपुर का जो नाम है, इसको बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया। ठीक है, सॉरी, इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया। तो ये जो था पुष्पपुर और कुसुमपुर क्या था? इसकी राजधानी थी। इसने इस शहर का बसाया था, इस शहर को। ठीक है, साथ में उदयन जो था, उदयन अपने पिता को मार के शासक बना था, इसलिए उदयन को बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, कहाँ पे? बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में इसे भी पितृहंता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पितृहंता, क्योंकि ये भी अपने पिता को मारकर शासक बना था। केवल इस उदयन को ही नहीं, इस वंश में जितने भी राजा हुए उन सभी को पितृहंता कहा जाता था। इवन कि ये जो पूरा वंश था हर्यंक वंश, इस वंश को ही पितृहंता वंश कहते थे, क्योंकि इस वंश में जो भी कोई राजा आया, सबसे पहले कौन आया? बिंबिसार आया। तो बिंबिसार के पिता मरे, तब वो राजा बना। तो फिर बिंबिसार का जो बेटा हुआ अजातशत्रु, उसने अपने पिता को मार दिया, तब राजा बना। ये उदयन भी अपने पिता को मार के राजा बना था। तो जितने भी शासक आ रहे थे, उसमें अधिकतर शासक जो थे अपने पिता को मार के ही शासक बन रहे थे। इसलिए इस वंश का ही जो नामकरण है वो बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता वंश कहा गया। ठीक है, साथ में इसे भी कहा गया। और ये किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जो था,
उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? ये जो अनुयायी था ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी होने के कारण, ठीक है, इस उदयन ने अपनी राजधानी में एक जैन चैत्य का भी निर्माण करवाया था। जैन चैत्य का मतलब होता है कि जैन धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई वस्तुएं, जो मतलब प्राचीन वस्तुएं हैं, उनका जो है एक तरह से क्या है, वो लाइब्रेरी हो जाता, दर्शनीय स्थल हो जाता, जहां उसे सुरक्षित रखा जाता था। इसने अपनी राजधानी, एक और काम क्या किया इसने, अपनी राजधानी में किसका निर्माण करवाया? जैन चैत्य का। चैत्य का निर्माण करवाया था, ठीक है। इस उदयन ने जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इस उदयन के बाद, ठीक है, इस उदयन की जो हत्या है इसके पुत्र ने नहीं की। उदयन की हत्या, ये जो उदयन था इसकी जो हत्या है इसके पुत्र ने नहीं की, किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू गोद कर दिया। इसकी हत्या जो है किसी अनजान व्यक्ति ने किया। कैसे किया? चाकू गोद कर। चाकू गोद कर कहने का इन द सेंस है कि चाकू से मार दिया इसे। अनजान व्यक्ति ने कैसे किया? चाकू गोद कर। हम लोग गांव की भाषा में उसको कहते हैं चाकू घोंप के मार दिया। चाकू घोंप के मार दिया। तो अनजान व्यक्ति ने क्या किया? इसे चाकू गोद कर इसकी हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद जो शासक बना, उदयन के बाद जो शासक बना, ठीक है, इसका पुत्र शासक बना। तो इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था नागदशक। इसके बाद जो शासक बना वो कौन था? नागदशक। तो नागदशक ये जो नागदशक था ये बहुत ही अयोग्य शासक, अयोग्य इन द सेंस मतलब राजा बनने का कोई भी गुण इसमें नहीं था। एक बहुत ही अयोग्य और कमजोर शासक था। जैसा कि कहा भी गया है, राजा का सबसे शक्तिशाली होना जरूरी है। राजा अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो साम्राज्य का विध्वंस हो जाएगा। वही हुआ नागदशक के साथ। नागदशक जो था एक बहुत ही अयोग्य शासक था, काम करना नहीं चाहता था, राजा बनने का तो कोई गुण था ही नहीं। मजबूरी में राजा बना, इसके पिता की किसी ने हत्या कर दी तो मजबूरन नागदशक क्या बन गया? शासक बन गया। तो जब राजा कमजोर होता है तो अपने राजकाज के लिए किसी को रखता है। तो ये जो था, कोई भी काम होता था तो अपने सेनापति को आगे कर देता था। सेनापति देखिए, सेनापति देखिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा करने से सेनापति को मतलब सारी शक्तियों का क्या हो गया? सेनापति स्वामी हो गया। उसके बाद सेनापति क्या हो गया? निरंकुश। यही शासक क्या था? कमजोर शासक था। उसने धीरे धीरे अपने सेना को मिलाया, अपने में अपने आसपास के लोगों को मिलाया, ठीक है, राजा के विरोध में खड़ा किया। और ये नागदशक जो था, और एक दिन इसको सेना का निरीक्षण करने ले गया नागदशक को। इसका जो सेनापति था एक दिन कहा कि चलिए राजा साहब, हम आपको सेना का निरीक्षण करवाते हैं। तो सेना का निरीक्षण करने ले गया। तो आगे आगे था उसमें सेनापति, सेना के बीचों बीच ले जाके इसको वहीं मरवा दिया। और जब राजा ही मर गया तो खुद क्या बन गया? नागदशक शासक बन गया। और उसने एक अलग वंश का स्थापना किया, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग था इसका सेनापति। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये क्या था? एक बहुत ही अयोग्य शासक था। अयोग्य था, साथ में क्या था? कमजोर भी था। अयोग्य और कमजोर शासक था। इसका सेनापति कौन था जो इसको मार दिया? इसका सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग क्या था? सेनापति था इसका। और शिशुनाग ने क्या कर दिया? इस नागदशक की हत्या कर दिया। इस नागदशक को कौन मार दिया? ये शिशुनाग मार दिया इसको। और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। और यहां से शुरू होता है शिशुनाग वंश। ये जो है नागदशक के मरने के बाद हर्यंक वंश का अंत हो गया। और हर्यंक वंश के स्थान पर इसके सेनापति शिशुनाग ने अपने नाम पर एक नए वंश की स्थापना किया, उसे कहते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।